Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Father. God, we lift up your name on the high. Master, we praise your name. We bow down before you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise, 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 praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus. हालेलुया हम और कुछ समय के लिए कुछ सेकंड्स के लिए हम राह देखेंगे। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम राह देखेंगे। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनकी राह देखकर हम वचन की ओर जाने वाले हैं मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इज माई वॉइस इज क्लियर? क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट तरीके से आपको आप सुन पा रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कमेंट सेक्शन पर अपने कमेंट्स को लिखे यस करके। इफ़ यू कैन हियर माई वॉइस clearly, please do comment on my comment section box so that I may able to know that my voice is audible and clear to you, those who are watching. Yes, thank you so much, Pastor David, for the comments. फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम, शालोम, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस शाम के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और इस समय को, इस अवसर को हम बहुमूल्य मानकर प्रभु की महिमा करने वाले हैं मेरे प्रियो। और सबसे पहले मैं परमेश्वर का फिर एक बार धन्यवाद करता हूं, और साथ ही साथ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज के ओर से सच में मैं ब्रदर डाइगो और उनके परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच ब्रदर डाइगो। मे गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू मोर एंड मोर for his glory to expand the kingdom of God. Really, you are a blessings to many, and I believe in coming days God is going to use you and your family to extend and enlarge the kingdom of God. Thank you so much. आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में हम जाने वाले हैं। धन्यवाद स्वर्गीय प्रेम पिता, आज के इस शाम के समय पिता आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा देने के लिए प्रभु आपने हमें दिया है। प्रभु जी, जो भी प्रभु आज इस शाम के समय प्रभु जी हम वचन को बांटने वाले प्रभु जी, आप सबों की सुधि ले और हर एक हृदय से बातें करे प्रभु। आने वाला वचन प्रभु लोगों के जीवन में कार्य करे और लोगों के जीवन में एक नए प्रभाव को लेकर आए प्यारे प्रभु जी। भले ही मुक्त तेरे दास का हो, लेकिन बोलने वाली आत्मा और शब्द जो स्वर्ग की ओर से उतर कर आए राजा। सबों को आशीष कर, हर एक टेक्निकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टेक्निकल इश्यूज को आपके हाथों में देते हैं राजा। सारा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता नासरी यीशु के नाम से बोलते इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक ऐसे विषय पर जाने वाले हैं। आज का मेरा विषय जो प्रभु ने मुझे दिया है, गॉड रिमेंबर अस। परमेश्वर हमें याद करता है, परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। गॉड रिमेंबर अस। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि कभी कभी जब वो कठिनाइयों में होते, कठिन परिस्थिति में होते, दुविधा भरे परिस्थिति में होते, तो वो ऐसे सोचते कि शायद क्या परमेश्वर हमें नहीं देखता है, क्या परमेश्वर हमें याद करता है कि नहीं, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है कि नहीं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे मुश्किल हालातों में, ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी आपको याद करता है, आपको वो सुधि लेता है और वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इस लॉकडाउन के सेशन में पूरा भारत, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में कई सारे देशों में लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी परमेश्वर आपको याद करता है। Even in this lockdown situation, God remember you and me, my dear brothers and sisters. God loves you so much, so much. His amazing grace and love we cannot express in our words, in our feelings, but
मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी आपको याद करता है। हम वचन की ओर जाने वाले हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 8वां अध्याय और पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 1। आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस उत्पत्ति की किताब अध्याय 8 और 1 वचन में बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह और जितने भी बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में बैठे थे उन सबों की परमेश्वर ने सुधि ली, उन सबों को परमेश्वर ने याद किया। हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब में नूह के जमाने में 120 साल लगे। नूह को परमेश्वर ने आदेश दिया, नूह को परमेश्वर जहाज को बनवाने की, लेकिन बाइबल कहती है कि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और जो परमेश्वर ने उसे आदेश दिए थे उस आदेश के अनुसार नूह ने उस जहाज को बनवाया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। आज आप हम एक देखने वाले हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आज आप और मैं, हम कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं, हम विश्वासी जन हैं, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं जैसे नूह ने किया था? अगर आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके जीवन में कभी भी प्रभु की आशीष को आप नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे। मेरे प्रियो, नूह की परमेश्वर ने सुधि ली। हम देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ, बारिश हो गई, जल प्रलय आया, और नूह को परमेश्वर ने पहले से ही जल प्रलय आने से पहले, सुनामी आने से पहले परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा। और जब नूह का जहाज बन गया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जहाज बनने के बाद जहाज के अंदर नूह के साथ, उसके परिवार के साथ कुछ जानवर अंदर गए, और उसके बाद बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाजा खुद अपने हाथों से बंद कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू जीसस। परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद कर दिया, और बाइबल कहती है 40 दिन 40 रात पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय आया। पूरी पृथ्वी, पूरी जो धरती थी पानी के अंदर डूबी हुई थी। यहां तक के पहाड़ भी, बाइबल कहती है पहाड़ भी, पर्वत भी पानी में पूर्ण से डूब चुके थे मेरे प्रियो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि नूह और उसका परिवार और जितने लोग उसके संग जहाज में थे वे सब, पूरी दुनिया पानी के नीचे थी। और बाइबल कहती है नूह और उसका परिवार और उसके साथ के लोग, उसके साथ ही पानी के ऊपर जहाज पर तैर रहे थे मेरे प्रियो। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। और बाइबल कहती है 40 दिन के बाद परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। नूह की परमेश्वर को याद आई, और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि नूह की सुधि ली, नूह की परमेश्वर को याद आई। और उत्पत्ति 8:1 में कहा गया है कि परमेश्वर ने क्या किया, पूर्व दिशा से पुरवई चलाई, पवन चलाई, हवा चलाई, और पानी कम होता गया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही, आज मेरा विषय जल प्रलय के विषय पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं सुनामी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस महान परमेश्वर की महान भलाई के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, उसकी महान धार्मिकता के विषय में बात कर रहा हूं कि जो परमेश्वर जिसने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा, जहाज के अंदर अपने परिवार को लेकर जाने के लिए आदेश दिया, जहाज में जाने के बाद 40 दिन 40 रात परमेश्वर ने नूह, उसके परिवार को और जितने भी लोग उसके साथ जहाज के अंदर लॉकडाउन किए हुए थे, जो जहाज में पूरी तरह से बंद थे, उन सबों की प्रियो परमेश्वर ने हर एक इच्छाओं को, उनकी कमी घटियों को परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात पूरा किया। हम देखते हैं इजराइलियों के लिए भी 40 साल तक दर बदर की ठोकरें इजराइली लोग खाते रहे, लेकिन बाइबल कहती है उन 40 साल में उनके बदन के ऊपर के जो कपड़े थे वो कपड़े भी फटे नहीं, और ना कि उनके पैरों के अंदर जो जूते थे
वो जूते भी टूटे नहीं, ना ही उनके पैर सूजे, क्योंकि परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन के ऊपर था मेरे प्रियो। नूह की परमेश्वर ने याद की, क्योंकि नूह धर्मी व्यक्ति था, नूह परमेश्वर के आदेशों को पालन करने वाला था, नूह परमेश्वर के बताए हुए दिखाए हुए मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने नूह की याद की। ऐसी कठिन परिस्थिति में पूरी दुनिया आप इमेजिन कर सकते, यू कैन इमेजिन whole world was under the water, but only Noah and his family, they were under this boat. नूह और उसका परिवार उस जहाज के अंदर में था मेरे प्रियो। आज परमेश्वर नूह की याद कर सकता है, परमेश्वर नूह की याद कर सकता है, उसकी सुधि ले सकता है। परमेश्वर जो योना भविष्यवक्ता था, जो योना परमेश्वर का दास था, उसकी भी परमेश्वर ने याद की मेरे प्रियो। योना, उससे परमेश्वर ने कहा निनवे शहर के लिए जाने के लिए, लेकिन योना ने क्या किया? परमेश्वर के आगे का पालन नहीं किया। वो तारशीश के लिए निकल गया और वहां पर जाने के बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? वो जहाज से जा रहा था, उस जहाज में, उस समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया और जहाज के लोग कहने लगे ये किसके वजह से तूफान आ रहा है। उन्होंने चिट्ठियां डाली और वहां पर हमें बाइबल कहती है कि योना का नाम वहां पर आया गया और बाद में उन्होंने कहा कि तेरे वजह से हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा संकट आया है। उन्होंने योना ने क्या कहा? तुम मुझे उठा क्या करो, उठाकर समुद्र में फेंक दो। और बाइबल कहती है उन लोगों ने क्या किया? योना को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही योना को समुद्र में फेंक दिया, ये परमेश्वर ही था कि जिसने उस समुद्र के अंदर एक बड़ी मछली को तैयार किया, जिसने योना को निगल लिया मेरे प्रियो। योना को निगल लिया, योना को निगल लिया, क्योंकि योना नहीं चाहता था तारशीश शहर के अंदर रहने वाले जो 1,20,000 जो लोग हैं वो उद्धार पाए, वो अपने पापों से क्षमा करे। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो दयानिधि है, परमेश्वर जो है वो कृपालु है, परमेश्वर जो है वो दया का सागर है और परमेश्वर उनके ऊपर दया करना चाहता था मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने योना की याद की। कहां पर? मछली के पेट में जब योना गया और जब योना परमेश्वर को पुकारने लगा तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने योना की प्रार्थना सुनी और परमेश्वर योना की रक्षा करने के लिए, मछली के पेट से बाहर आने के लिए परमेश्वर ने योना के लिए सहायता की और मछली के मुख से, मछली के पेट से उसने योना को बाहर निकाला। जिस मछली ने योना को निगल लिया था, परमेश्वर के आदेश के द्वारा जब योना ने प्रार्थना की और जब परमेश्वर ने आदेश दिया, वही मछली समुद्र के किनारे में आई और उसने योना को अपने पेट से, अपने मुख से निकाल दिया, उसको वॉमिट कर दिया। मेरे प्रियो, आप कहीं पर भी रहे, आप कौन से भी देश में रहे, कहीं पर भी रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको याद करता है। गॉड रिमेंबर यू एंड मी, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, whatever may be the situation you are facing right now in your life. Maybe it may be if you're suffering from any disease, if any part of the organ is not working well, if any relatives or your family members are struggling for many things, but I want to tell you that there is a good news for you. God remembers you. The God of Noah remembers you. नूह का परमेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। हम देखते हैं निर्गम की किताब उसका 2 अध्याय और 23 और 24 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस्राएली लोग ने परमेश्वर के विरोध में बहुत बार पाप किया, बलवा किया, बहुत बार वो परमेश्वर के विरोध में उन्होंने काम किया। लेकिन जब उनको मारने के लिए, उनके शत्रु उनके ऊपर हमला करने के लिए आए, बाइबल कहती है जब उन्होंने पुकार कर दुहाई लगाई, जब वो परमेश्वर के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और परमेश्वर ने उनको क्या किया? परमेश्वर ने
उन परमेश्वर को उनकी याद आई और परमेश्वर कह रहे 23 और 24 25 वचन में कि जो वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी थी, जो वाचा उसने इसहाक के साथ बांधी थी, जो वाचा उसने मूसा के साथ बांधी थी, वो वाचा का परमेश्वर फिर एक बार इजराइलियों के कराने से, इजराइलियों के पुकारने से, इजराइलियों के प्रार्थना करने से उस परमेश्वर को अपनी वाचा की याद आ गई और उस वाचा के कारण उसने इजराइलियों को फिर एक बार उनके ऊपर दया की, फिर एक बार उनके ऊपर अनुग्रह को बरसाया। मेरे परमेश्वर गॉड रिमेंबर अस। परमेश्वर, हम कैसे भी हालात से क्यों ना जूझते हो, शायद ही आप कह दोगे ये बीमारी से मैं जूझ रहा हूं, क्या परमेश्वर मुझे देख नहीं सकता, क्या परमेश्वर मेरी सुन नहीं सकता? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको याद करता है, लेकिन सवाल ये है क्या आप परमेश्वर को याद करते हैं? मेरे प्रिय, सवाल ये क्या हम परमेश्वर को याद करते? आज लॉकडाउन हुआ है, सारा देश कोरोना की चपेट में आ चुका है और आज लोग क्या कर रहे हैं? अच्छे अच्छे यम्मी डिशेस बना के, मैंने कल ही अपने लाइव सेशन के एक वीडियो था उसमें मैंने कहा था, लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग जो है मेरे प्रियो अच्छे अच्छे घर में रेसिपीज बनाकर फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस पे पोस्ट कर अपडेट करे। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है मेरे प्रियो, बहुत ही शर्मनाक बात है। आप देखो, बाहर जाकर न्यूज में पढ़ो, कई सारे लोग बेघर हो चुके, लोग सैकड़ों मीलों का सफर पैदल कर जा रहे, कोई रिक्शा से जा रहे, कोई साइकिल से जा रहे। लोगों को खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। मेरे प्रियो, ये समय जो है, ये समय जो है अय्याशी का समय नहीं है, ये ये समय परमेश्वर को याद करने का समय है। परमेश्वर को याद करने का समय। हम दिन में कितनी बार परमेश्वर को याद करते हैं? हम बोलते हम मसीह लोग हैं, हम प्रार्थना करते, हम क्या करते? सुबह उठते हम प्रार्थना करते, फिर दिन भर हम काम करते, दिन भर, अभी तो लॉकडाउन है, सारे लोग अपने घर में बैठे दिन भर यूट्यूब व्हाट्सअप फेसबुक ना जाने किन किन के साथ चैटिंग करते, गपशपे लड़ाते, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और रात को हम सो जाते और फिर सुबह उठकर फिर बाइबल लेकर प्रार्थना करते। मेरे प्रियो, हम दिन में 3 बार भरपेट खाना खाते, अच्छा भरपेट नाश्ता करते, लेकिन क्या आप परमेश्वर के वचन को कितने घंटे को पढ़ते हो? परमेश्वर को आप कितने घंटों में याद करते हो? परमेश्वर की आराधना आप कितने घंटे घुटनों के बल आकर करते हो? ये बहुत मायने रखता है मेरे प्रियो। 120 साल तक लू अपने परिवार के समेत उस जहाज को बनाने के लिए लगा रहा। 120 साल तक उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और एक समय ऐसा भी आया जब सारी दुनिया नोहा को भूल चुकी थी। नूह ने शायद कहा होगा, अरे भाइयों आ जाओ, मुझे परमेश्वर ने आदेश दिया जहाज बनाने के लिए, तुम भी मेरे साथ कार्य में लग जाओ। लेकिन शायद लोगों ने कहा होगा, तू पागल हुआ है, तुझे कुछ समझ नहीं है, तू एड़ा हो चुका है, तू पागल बन चुका है, तू हमें मत सिखा। लेकिन जब सुनामी आई मेरे प्रियो, बाइबल कहती है सारी दुनिया के लोग पानी के नीचे थे, अकेला नूह और उसका परिवार जहाज और उसका जहाज पानी के ऊपर था मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर की बताई हुई बातों पर चल रहा था, वो आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर के वचन पर चलता था और इसके कारण परमेश्वर ने नूह की सुनी ली, नूह की परमेश्वर ने याद की उन कठिन भरी परिस्थिति में, उन संकटों में, उन दुविधा भरी परिस्थिति में जहां पर कोई भी हमें बचा नहीं सकता, बचा नहीं सकता था, उसे कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने उसकी सुधि ली मेरे प्रियो। इजरायली लोग भी जब रो रहे थे, चीख रहे, तो परमेश्वर उनकी सुधि ली। आज हमें परमेश्वर की याद आनी चाहिए मेरे प्रियो। इटली जैसा देश जो अव्वल दर्जे की हेल्थ रिलेटेड इश्यू से वो लड़ सकता है, उसके पास इतने अच्छे मतलब मेडिकेशन से इतने अच्छे सब कुछ उनके पास मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन कोरोना की चपेट में वो देश पूरी तरह से आ चुका है और इटली के लोगों ने भी परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए। आज वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर को मांग रहे, चंगाई के लिए, अनुग्रह के लिए गिड़गिड़ा कर उनसे विनती कर रहे मेरे प्रियो। आज जो लोग कहते थे ना, मैं हूं इसके लिए मैं वर्शिप करता हूं इसलिए तुम्हारा चर्च चलता है पास्टर, जो लोग कहते हैं मैं हूं इसलिए हाउस ग्रुप चल रहा है पास्टर, मैं आपके कलीसिया में हूं इसलिए लोग इतने दान दे रहे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये मैं कहने वाले लोग जो है अपने जीवन में कभी आशीष नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन दिनों में मनुष्य का घमंड, मनुष्य का अहंकार, मनुष्य का गर्व पूरी रीति से परमेश्वर ने तोड़ दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर के साथ कभी भी कंपटीशन ना करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर वक्त जीतने वाला है। वो कभी भी नहीं हारता, उसने कभी भी अपनी जंग हारी नहीं, वो सदा युगानुयुग जीवित और प्रियो
जीतने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें याद करता है। बाइबल कहती है माँ के गर्भ में रचने से पहले, माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर हमको जानता है। परमेश्वर हमको जानता है, वो हमें याद करता है। आप देखते नूह भी पानी की चपेट में फंसा हुआ था सुनामी के समय, और पतरस भी पानी में फंसा हुआ था। समुद्र के लहरों ने उसको अपने चपेट में ले लिया था और सारे चेले उस नाव में थे और उसी समय कोई भी उनको बचा नहीं सकता था। लेकिन यीशु मसीह को उनकी याद आई और रात के पहर यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर उनके पास आ रहे थे। सारे चेलों ने क्या कहा, कोई भूत आ रहा है, कोई दुष्टात्मा आ रहा है, शैतान आ रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको आवाज लगाई, सारे चेलों में से एक ही चेला था पतरस, एक ही चेला था, वन एंड ओनली वन डिसाइपल, साइमन द पीटर। उसने यीशु की आवाज को सुना और उसने कहा, यीशु यदि आप है तो मुझे पानी पर चलने की अनुमति दे। परमेश्वर ने उनकी याद की। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हर एक क्षण हर एक समय हमें याद करता है। लेकिन आज सवाल ये, क्या हम परमेश्वर को याद करते हैं? हमारे लोग क्या करते हैं, जब प्रभु उनको आशीष करता है तब प्रभु से आशीष मांगते हैं, और लेकिन जब परमेश्वर उनको आशीष करता है ना, तो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। पासवान होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने अनुभव को बांटना चाहता हूँ। पास्टर, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा पेमेंट आएगा, हमें कुछ मिलेगा तो हम इतना ही तो ऑफेंस परमेश्वर को भेंट के स्वरूप में चढ़ाएंगे। लेकिन जब प्रभु उनको आशीष करता है ना, तो पास्टर को तो भूल जाते हैं। जब उन्हें परमेश्वर की याद नहीं होती तो पास्टर की याद कहाँ से आएगी? मेरे प्रियो, ये बहुत ही मायने रखता है। परमेश्वर तो हमें हर पल हर क्षण याद करता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर को याद करते हैं? क्या हम परमेश्वर को दुहाई देते हैं? क्या हम परमेश्वर के करीब होते हैं? क्या नूह की परमेश्वर ने याद की, अय्यूब की परमेश्वर ने याद की, पतरस की याद की, योना की याद की। आज वही परमेश्वर आपको भी याद करता है, आपको भी याद करता है। मेरे प्रियो, आपको भी याद करता है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, और आप में से किसी परिवार के जन कोई अस्पताल में बीमार है, पीड़ित है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बीमारी की परिस्थिति में भी प्रभु आपको याद कर रहा है। लॉर्ड इज रिमेंबरिंग यू, गॉड इज वॉचिंग एट यू, ही विल हील ऑल द डिजीज, all the sickness which is in your body right now. God is going to heal you completely in the mighty name of Jesus God. परमेश्वर आपको इस समय याद कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस पूरी रीति से आपको याद कर रहा है, परमेश्वर फिर से एक बार नए सिरे से आपके बिजनेस को बनाने जा रहा है। सिर्फ आपको परमेश्वर की याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, याद करने की जरूरत है। बाइबल कहती है पौलुस और सिलास जब उनको बंदी गृह के अंदर डाला गया, जेल में डाला गया, फिर भी वे वहां पर रुके नहीं। मध्यरात्रि के समय उन्होंने क्या किया, वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे। और जब उन्होंने परमेश्वर को याद किया तो परमेश्वर ने भी उनको क्या किया, उस बंदी गृह से छुटकारा दिलाया। उस बंदी गृह में रहने वाले एक अधिकारी का परमेश्वर ने उद्धार किया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को याद करते हैं ना, महान अद्भुत कामों को और आश्चर्य करने वाले चमत्कारों को हम अपने जीवन में देखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना मेरे प्रियो, जब परमेश्वर एलिया की याद कर सकता है, एलिया को कौवे के द्वारे गोश्त और रोटी बेच सकता है, तो आप एलिया से भी कहीं बढ़कर गुना हो। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं आप एलिया से बढ़कर हो? क्योंकि हम और आप, मैं और आप जो है, हम इस नए नियम के समय में हम जी रहे, इस नए नियम के अंदर हम अनुग्रह के समय में हम जी रहे, और हमारा परमेश्वर महान है। मेरे प्रियो, वो जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है। अगर आज तक आपने परमेश्वर को याद नहीं किया तो मैं चाहता हूँ आज आप परमेश्वर को याद करें। आज आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आपको याद कर रहा हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करें, और आप अगर आप परमेश्वर को पूरे दिल से याद करेंगे, उसके साथ प्रियो संबंध करेंगे, प्रस्थापित करेंगे, तो परमेश्वर आपकी याद करेगा और तो वो आपको आशीष देगा और आपको परमेश्वर आगे की ओर लेकर जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते इस समय। धन्यवाद स्वर्गीय प्रेमी पिता, इस वचन को बांटने के लिए जो आपने हमारे लिए अनुग्रह किया। प्रभु जी, देखने वाले सारे भाई बहनों को आपके हाथों में देते, राजा उनके जीवन में आप अपनी आशीष को बरकरार करें। प्रभु नूह की याद आपने की, लेकिन परमेश्वर आज हम चाहते हैं प्रभु जी, जितने लोग इस समय आज इस वचन को देख रहे, वो आपको याद करने पाए और आपके नाम की महिमा देखने पाए। परमेश्वर
तमाम सारे लोगों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता नासरी यीशु के नाम से मुझे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन एंड आमीन। Thank you so much, my dear friends, for inviting me live on Family of Christ Facebook page. God bless you। और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आपसे इन वचन के जरिए प्रभु ने आपसे बात की है। धन्यवाद। शालोम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।